हरियाणा में अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी जहां 2024 में हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतना चाहती है, वहीं विधानसभा में भी अपने दम पर सरकार बनाने की योजना पर बीजेपी काम कर रही है। 2024 के चुनाव को देखते हुए खट्टर सरकार में अगले कुछ दिनों में बड़ा फेरबदल हो सकता है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही हरियाणा मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और 5 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं में सबसे बड़ा और सबसे नया चेहरा रहेगा आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई का। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की कड़ी मेहनत का इनाम देते हुए पार्टी हाईकमान ने भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने की हरी झंडी दे दी है, जिसके चलते उनका मंत्री बनना लगभग तय है। खट्टर सरकार में 5 ऐसे मंत्रियों की छुट्टी की जाएगी जो परफॉर्मेंस की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। उनके खिलाफ जनता में बड़ी नाराजगी का माहौल है और जो 2024 के चुनाव में हार सकते हैं। बीजेपी जानती है कि 2024 के चुनाव में अगर सत्ता की हैट्रिक लगानी है तो उसे कम से कम 25 से 30 विधायकों के टिकट काटने होंगे, तभी सरकार की नेगेटिव छवि दूर हो पाएगी, तभी पार्टी की नेगेटिव छवि दूर हो पाएगी। और इसी के हिसाब से बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। खट्टर मंत्रिमंडल के विस्तार में सबसे बड़ी बात रहेगी भजनलाल परिवार की सत्ता में हिस्सेदारी। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई पिछले 1.5 साल से सरकार का हिस्सा बनने के लिए लगातार इंतजार कर रहे हैं और इंतजार काफ़ी लंबा भी हो गया है। लेकिन राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में कुलदीप बिश्नोई की अहम भूमिका के चलते अब बीजेपी हाईकमान ने भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने की इजाज़त दे दी है। और यही वजह है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही खट्टर मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। ये मंत्रिमंडल विस्तार खट्टर सरकार के पार्ट 2 का अंतिम और फाइनल बदलाव होगा, जिसमें नेगेटिव चेहरे वाले, नेगेटिव छवि वाले और नेगेटिव वोट बैंक वाले मंत्रियों को दूर किया जाएगा और नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। उससे पहले आपको ये भी बता दें कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट भी सकता है और ऐसे में बीजेपी के नए चेहरों को मंत्री बनने का भी मौका मिलेगा। यानी बीजेपी नए साल पर पूरी ताकत के साथ अपने बलबूते पर निर्दलीय विधायकों के साथ ही सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी और ऐसे में निर्दलीय विधायकों के बलबूते पर वो बहुमत में होगी। यानी बीजेपी बड़ा खेल जनवरी में खेलने जा रही है, जिसके तहत मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट सकता है और उसके बाद बीजेपी अपने हिसाब से खट्टर मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करेगी। यही वजह है कि जनवरी का महीना हरियाणा की सियासत में बड़ा उलटफेर वाला रहेगा। जहां जेजेपी की विदाई हो चुकी होगी, वहीं खट्टर सरकार में नए चेहरों की एंट्री और पुराने नकारा चेहरों की छुट्टी के चलते खट्टर सरकार नई रंगत में नजर आएगी। बीजेपी जानती है कि 2024 के चुनाव में जहां उसे अपने बलबूते पर 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतनी है, वही विधानसभा में भी वो अपने बलबूते पर बहुमत हासिल करना चाहती है। वो 2019 की तरह लंगड़ी सरकार नहीं बनाना चाहती है, वो पूरे बहुमत के साथ सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी में उन नकारात्मक चेहरों की छुट्टी कर दी जाएगी जो परफॉर्मेंस में बिल्कुल खराब निकले हैं, जिनके विभागों में प्रोग्रेस नहीं है, और ऐसे में इन चेहरों को सरकार से विदा कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि सरकार से विदा करने के बाद उनके विधानसभा चुनाव में भी टिकट काट दिए जाएंगे। यानी अब खट्टर सरकार में ऐसे चेहरों को शामिल किया जाएगा जिनकी अभी भी जनता में अच्छी छवि बनी है, जिनका अपना जनाधार है और जो 2024 में चुनाव जीतने के हालात में नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।